सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। साल के बाद हो रहा है, इसमें 2 दफ़ा बीच में कोशिश की गई, लेकिन जो इंटरनेशनल टीम्स, नेशनल टीम्स और जो पूरा एक फेस्टिविटी है जो 10-15 दिन के ऊपर मुहित होता था, उसको एक पूरी टोटलिटी में पहली दफ़ा 35 साल के बाद दोबारा से पंजाब के लोगों के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए लेकर आया जा रहा है। और आपकी स्क्रीन्स के ऊपर इस वक्त आप देख सकते हैं हॉर्स एंड कैटल शो का लोगो है जो ट्रक आर्ट की उस स्पिरिट पे बना है, और इसमें हमारा जो नेशनल एनिमल है, नेशनल बर्ड है, नेशनल फ्लावर है, और क्योंकि ये लाहौर में होता है, हॉर्स एंड कैटल है, तो उसके तमाम एलिमेंट्स जो हैं एक नेशनल यूनिटी के, एक नेशनल प्रोग्रेस के और रिवाइवल ऑफ कल्चरल और हेरिटेज की जो है सिंबलिज्म, उसको ये लोगो जो है वो पोर्ट्रे करता है। और इसी तरह कल इसकी एक ग्रैंड ओपनिंग है 9 फरवरी को, जिसमें वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा के इन्विटेशन के ऊपर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ऑनरेबल शहबाज शरीफ साहब इसकी ओपनिंग सेरेमनी में चीफ गेस्ट होंगे, और हॉर्स एंड कैटल शो का जो लाहौर का फेस्टिवल है उसकी ओपनिंग करेंगे। और ये मैं आपको बताती चलूँ कि ये 9 फरवरी को हॉर्स एंड कैटल शो फेस्टिविटीज़ और मैचेस और ये स्टार्ट होगा, और 23 फरवरी तक ये सिलसिला जारी रहेगा। और इसके अंदर 10th और 12th को बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेज जो टेंट पेगिंग है, उसमें 80 लोकल टीम्स इसमें शामिल हो रही हैं, और 14 इंटरनेशनल टीम्स जो हैं वो इसके अंदर हिस्सा ले रही हैं। और इसी तरह शंदूर एट लाहौर जो वहाँ पोलो फेस्टिवल होता है, उसको भी इसका हिस्सा बनाया गया है। साउथ पंजाब से बुज़कशी और मशल जो उनका एक कल्चर है वो इसके अंदर इंक्लूड है। फिर रुस्तम पंजाब का इसके अंदर मैच है, कबड्डी मैच है, टेंट पेगिंग 10 से 12 है। पंजाब के लोगों के लिए, लाहौर के लोगों के लिए, फैमिलीज़ के लिए इसमें सूफ़ी नाइट है। इसमें जो पंजाब का कल्चर है उसको इसके अंदर फेस्टिविटी के अंदर इंक्लूड किया गया है। इंटरनेशनल और जो इंडिजिनस है सर्कस फैमिलीज़ के लिए, बच्चों के लिए फूड फेस्टिवल्स, फ्लावर एग्जिबिशंस भी इस पूरी जो सेलिब्रेशन है उसका हिस्सा है। इसी तरह कल इंशाल्लाह फोर्ट्रेस स्टेडियम जो हमेशा से हॉर्स एंड कैटल शो का मेन स्टेज रहा है, वहाँ से ये ओपनिंग सेरेमनी स्टार्ट होगी। और ये मैं आपको ज़रूर बताती चलूँ कि हॉर्स एंड कैटल का रिवाइवल जो है वो खाली एक इवेंट का रिवाइवल नहीं है, बल्कि जो एक नेशनल यूनिटी है, हमारे कल्चरल, हमारी सकाफ़त, हमारा कौमी विरसा, जैसे मैंने पहले कहा, उसकी तरफ एक बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि ये इवेंट्स जो होते हैं इसको शुरू करेंगी। एक तरफ तो मैंने आपको जैसे कहा कि पंजाब के अंदर स्पोर्ट्स फेस्टिवल हो रहे हैं, खेलता पंजाब के फेस्टिवल्स हो रहे हैं, इसी तरह हॉर्स एंड कैटल शो के फेस्टिवल स्टार्ट हो रहे हैं। लेकिन और 2018 में RTS बैठाकर जो मैंडेट चोरी किया गया था, आज अल्हम्दुलिल्लाह 8 फरवरी को वो दिन है जो हम 1 साल मना रहे हैं कि ये मैंडेट वापस हुआ था पिछले साल। और जो चोरी की गई थी RTS को बिठाकर, अल्लाह ताला का फ़ज़ल है कि जब अवामी मैंडेट वापस होता है, जब मैंडेट अवामी होता है तो मुल्क किस तरह तरक्की करता है, वो हमने 2013 से 18 में भी देखा वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में। और 1 साल के अंदर जो पिछले 4.5 साल की नालायकी, नाअहली, चोरी, करप्शन, मिस गवर्नेंस की जो आला तारीख़ी मिसालें कायम की गई थी, और जो चलते मंसूबे थे वो बंद किए गए, CPEC के चलते मंसूबे बंद किए गए, ज़ीरो लोड शेडिंग को दोबारा लोड शेडिंग के अंधेरे मुल्क के ऊपर छाए, दहशत गर्दी के जो अंधेरे थे वो छाए, तरक्की ख़त्म हुई, दोबारा से एक ख़ुद मुख्तार मईशत जो थी उसको IMF के हवाले किया गया, और अपनी जो IMF के प्रोग्राम्स थे उसको वायलेट करके मुल्क को दिवालिया कर दिया गया। तो ये जो 4-4.5 साल का जो एक एक अंधेरा था, जो तनज़्ज़ुली की तरफ मुल्क जा रहा था, वो अल्लाह ताला का शुक्र है कि उसके अंदर ठहराव आया है। और वो ठहराव किस तरह आया है कि वफाक के ऊपर शहबाज शरीफ साहब ने जिस तरह काम किया, और आज मुल्क की तारीख़ की 9 साला कम तरीन दोबारा से इन्फ्लेशन जो है उसका रेट 4% पर आ चुका है, जो 30% के ऊपर था, जो जब 38% के ऊपर था जिस वक्त हमने हुकूमत संभाली। ये आसान काम नहीं होता,
لیکن جس وقت نیت صاف ہوتی ہے، جس وقت نیت عوام کی خدمت اور عوام کو ریلیف دینا ہوتا ہے، تو پنجاب میں بھی آپ نے دیکھا کہ گندم کے جو پروکیورمنٹ تھی اور کس طرح اس کو ڈفرینٹ طریقوں سے کنٹروورشل بنایا جاتا تھا اور اس کا امپیکٹ عوام کی روٹی کے اوپر آتا تھا، اس کے اندر کس طرح کمی آئی ہے کہ 12 سے 14 روپے روٹی پنجاب ایک واحد صوبہ ہے جہاں مل رہی ہے۔ لاہور میں سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کی نیوز کانفرنس، کہا کہ آج 8 فروری کو یوم تعمیر و ترقی منا رہے ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔